हेलो छात्रों, आज हम लोग डीएलएड बीटीसी के सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर 2025 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 2025 में आया हुआ था। यह पेपर जो हम लोग हल कर रहे हैं, यह जो है 2025 का पेपर है, जिसमें से बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न हमने हल कर लिया है। अब बारी है लघुत्तरीय प्रश्न को हल करने की। तो चलते हैं, देखते हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न किस प्रकार के आए हुए थे। प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 12वां में लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 18 सेंटीमीटर है। एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप दे दिया है कितना? 18 सेंटीमीटर दे दिया है। और क्या कह रहा है? इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, यह किसकी बात हो रही है? समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। तो हम जानते हैं क्या कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज के परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है? बराबर होता है 3 गुणे ए। और इसी समबाहु क्षेत्रफल बराबर होता है कड़ी में 3/4 भुजा अर्थात ए का स्क्वायर। यह है सूत्र समबाहु के परिमाप और क्षेत्रफल का, जो कि प्रश्न से रिलेटेड है। प्रश्न में बोला था कि जो कि परिमाप दे दिया है कितना? 18। तो अब यहाँ पर एक बात बताइए कि क्या परिमाप बराबर हम लोग 18 नहीं लिख सकते? तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 18 बराबर 3a। अब एक बात बताइए, हमको तो भुजा दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? सर्वप्रथम हम भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। तो भुजा को ज्ञात करने के लिए इस a को यहीं पर रहने देते हैं, इसको यहाँ पर ला देते हैं। तो हम लाएंगे तो क्या होगा? 18/3। अब भाग करेंगे, कितनी बार में कट गया? 6 बार में। मतलब कि a बराबर क्या आ गया? 6 आ गया। अर्थात कि भुजा बराबर क्या हो गया? भुजा बराबर क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको पता चल गया कि उस जो समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है वो कितने की उसकी भुजा है? उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर की है। अब हम क्या करते हैं? उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर जो है यहाँ पर लिख देते हैं क्या? यह है परिमाप। ठीक है, समबाहु त्रिभुज परिमाप लिख देता हूँ, जगह नहीं है। ठीक है, परिमाप यहाँ पर लिखते हैं क्या? समबाहु होता है कोणी में 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, हमें क्या दिखाई दे रहा है? भुजा, और जबकि भुजा का मान यहाँ पर 6 दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर a लिखा हुआ है वहाँ पर हम 6 लिख देंगे। तो हम क्या पाएंगे? कोणी में 3/4 गुणे 6 गुणे 6। ठीक है, अब 6 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या आएगा? 6×6 36 आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि कोणी में 3/4 गुणे 36। ये कितनी बार में कट गया? 9 बार में। तो अब हमें क्या प्राप्त हो गया? कड़ी में 3 इधर आ गया, तो यहाँ पर हो गया क्या? 9 आ गया इधर, क्योंकि ये कड़ी में तो है नहीं है, बाहर था। तो ये 9 इधर आ गया, एक कड़ी में 3। कड़ी में 3 जो है क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 9 कड़ी में 3 होगा। समझ में कि नहीं आया? यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज़? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 कड़ी में 3 होगा। समझ में कि नहीं? यही आंसर है। इसी प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं और बता देंगे। कभी भी ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर ये जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान दे देता और आपको वहाँ से जो है पूछ देता परिमाप। तो यहाँ से आप परिमाप भी पता कर लेते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से। तो चलिए, हम लोग यह जो है सवाल को हल कर चुके हैं। जो 12 नंबर का प्रश्न था हमने हल कर लिया है। अब बारी है प्रश्न नंबर 13 को हल करने की। तो देखते हैं कि प्रश्न नंबर 13 को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहली बात है कि अंश से 1 अधिक है, तो हम अंश को मान लेते हैं। अगर हर से अधिक होता तो हम क्या करते हैं? हर को मानते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है कि अंश से क्या है? अधिक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़? कि माना प्रश्न क्या कह रहा है कि एक भिन्न है, उस भिन्न का क्या है? अंश जो है, हर जो है उसके अंश से 1 अधिक है। यहाँ पर यक्स होगा तो उससे 1 अधिक होगा क्या?
हर, तो वह यह बन गया पहला समीकरण। ठीक है, अब दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है, दूसरा समीकरण कह रहा है कि हर और अंश दोनों में एक घटा देने पर, तो हर में से एक घटा दिए, अंश में से भी एक घटा देंगे, मतलब अंश से एक घटा दिए और यहाँ पर हर से भी एक घटा देंगे, तो आंसर हमारा कितना आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर हो गया क्या, x - 1, यहाँ पर हो गया x + 1 - 1 = 1/2। अब इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, x - 1 और यहाँ पर हो गया, ये तो घट गया तो 1 से 1 जाएगा तो शून्य हो जाएगा, तो शून्य पर मतलब नहीं है, 1/2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया -1, अब इसका गुणा करें तो यहाँ पर आ गया, ये बराबर आ गया x। ठीक है, अब एक चीज़ और कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा कि 2x इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इधर लाएंगे तो हमारे पास x - 1 x और 2x हो जाएगा, 2x - x बराबर 2। अब इससे इसको घटाएंगे तो क्या होगा, x, और जब यहाँ पर ये तो घट गया तो यहाँ पर आ गया 2। अब हमारे पास मान क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, x का मान आ गया 2। अब बारी है, अब इसका मान जो है समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x का मान यहाँ पर लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब रखेंगे तो हमारा समीकरण क्या था, यह था, जब रखेंगे तो क्या आ गया, x की जगह पे 2 रखना है, रख दिए, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 3। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर बोला था कि क्या है, भिन्न ज्ञात कीजिए, यहाँ पर लिख देंगे कि अतः वह भिन्न क्या होगी, 2/3 होगी। समझ में आया कि नहीं आया, वह भिन्न क्या होगी, 2/3 होगी। क्या कहता है, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि x + 1/x बराबर 3 दिया है, तो हमें मान ज्ञात करना है किस चीज़ का, x² + 1/x का मान ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि यह किस में आता है, एक सर्वसमीका हमको याद आ रही है, वह सर्वसमीका क्या थी कि x + y बराबर क्या होता था कि x² + y² + 2ab होती थी। यह एक सर्वसमीका है जो कि हम लोग छोटे क्लासों में पढ़े हैं। तो अब यहाँ पर हमको ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ तक का मान ज्ञात करना है, और जबकि यहाँ का मान दे ही दिया है, तो इसी सर्वसमीका पे हम क्या करते हैं, मान को रख देते हैं। जब मान को रखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस मान को लिख लेते हैं, क्या है कि x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस क्या होगा, 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2x गुणे 1/x। ठीक है, यह होगा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज़ कि यहाँ पर इसका मान दिया है, इसका मान तो दिया नहीं है, तो जो जिसका मान दिया है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका मान क्या दिया है, यह कह रहा है कि यह 3 के बराबर होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस ये x से x कट गया, क्या बचा 2। समझ में आया कि नहीं है। अब ये 2 जब इधर आएगा तो क्या होगा, लिखेंगे कि अब ये इसका गुणा कर लेंगे, तो 3 3 9। अब ये जब प्लस जब इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, बराबर x² + 1/x² हो गया। समझ में आया कि ना। अब 9 में से 2 गया तो क्या बचा, 7 बचा, और x² + 1/x² हो गया। अब जो कि हमको पूछा था क्या कि x² + 1/x² बराबर क्या होगा, तो क्या होगा, 7 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। जो 14 नंबर का जो प्रश्न था, यही इस प्रश्न पूछना चाह रहा था, जो कि हमने बता दिया। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि एक क्या है, घनाभ है। घनाभ मतलब जिसके पास लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और इतनी उसकी ऊंचाई है। समझ में कि नहीं आए, तथा इसकी ऊंचाई यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं, ऊंचाई है। ठीक है, घनाभ का क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है, किसमें, घन मीटर में ज्ञात करना है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर सारे वैल्यू हमको दिखाई दे रहे हैं, किसमें, सेंटीमीटर में दिखाई दे रहे हैं। तो सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहली बात, अब यहाँ पर एक चीज़ हमको याद है कि घनाभ का
चाहिए। यहाँ पर क्या दिया है, कह रहा है कि लंबाई क्या दे दिया है, लंबाई दे दिया है 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर दिया है। तो एक बात बताइए, क्या हम जानते हैं कि एक मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। यही हमको पता है कि क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है तो इसको हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर भाग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भाग करेंगे किससे, वो 80/100, तो ये क्या लिखाएगा, अब मीटर हो जाएगा। तो अब हमको क्या पता चल गई, लंबाई बराबर क्या हो गया, 0.08 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया, यह हमको पता हो चुकी है। अब बारी है कि चौड़ाई ज्ञात करने की। तो चौड़ाई बराबर क्या दे दिया है, चौड़ाई बराबर दे दिया है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 40 सेंटीमीटर। अब 40 को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो हम पा जाएंगे कि 100 से भाग करने के बाद क्या आ गया, 0.04 मीटर। समझ में आया कि नहीं। आगे क्या दिया है, ऊंचाई क्या दिया है, ऊंचाई बराबर क्या दे दिया है, कह रहा है कि 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 1 मीटर और 20 क्या है, सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि 20, पहले जो ये मीटर तो खुद ही है, इसको नहीं बदलना है, सेंटीमीटर को क्या कर देना है, मीटर में बदल देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार से प्रक्रम। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग देने पर आएगा 0.2। फिर यहाँ पर अब पूरा जब मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.0 क्या हो गया, ये भी मीटर में हो गया। हमने सबसे पहले क्या किया है, सबको मीटर में बदल लिया है। जैसे कि प्रश्न में पूछा था कि मीटर में हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, किसको, घनाभ का आयतन को। समझ में नहीं आया। तो घनाभ के आयतन का जो सूत्र क्या हमने पता किया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है। तो लंबाई कितना हमको पता है, यहाँ पर लिख देंगे कि घनाभ की का होगा ना, का आयतन बराबर क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। तो लंबाई कितना हो गया है, लंबाई हो गया है, ऐसा करते हैं कि भाग करने में आसानी हो इसलिए हम लोग इसको रहने देते हैं, बाकी सबको यहाँ यही वाले को उतार लेते हैं। तो क्या होगा, लंबाई क्या है, 80/100 है, और ऊंचाई कितना है, 40/100 है, और इसका मान क्या दे दिया है, 0.20। अब इसको भी अगर बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 100। इस प्रकार का हो गया। अब जबकि हमको गुणा भाग करने में आसानी होगी। अब ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब यहाँ पर क्या है, काटते हैं। ये कितनी बार में कटा, 4 बार में। ये कितनी बार में कटा, 5 बार में। ये कितनी बार में कटा, जो है 2 बार में। ये कितनी बार में कटा, 5 बार में। फिर ये कितनी बार में कटा, 6 बार में। ये कितनी बार में कटा, 5 बार में। ठीक है। अब कोई कटने योग्य दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे सम विषम दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 25 5 25 25 25 125 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 125, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 चौको 8 और 8 छक 48 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो अब इसको हम भाग करेंगे तो देखते हैं, यहाँ पर पाएंगे कि 0.384 क्या होगा, घन मीटर होगा। क्या होगा, घन मीटर होगा। समझ में कि नहीं आया। जो कि आयतन पूछा था, हमने आयतन को पता कर लिया। ठीक है। यहाँ प्रश्न नंबर 16 कहता है कि 4 11 16 15 12 5 7 9 10 का क्या करना है, मध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दी गई संख्या लिख लेते हैं। क्या दिया है, 4 दिया है, 11 दिया है, 16 दिया है, 15 दिया है, और 12 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है। अब सबसे पहले इस संख्या को हम किस रूप में लिख लेते हैं, आरोही रूप में लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि आरोही। अब पाएंगे कि यन का मान जो है यहाँ पर हमको पता कितनी है, कितने पदों की संख्या है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पता कर लेते हैं कि कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या हमने अभी गणना की है तो कितनी आया था, 9 आया था। तो 9 क्या है,
विषम है, नौ क्या है, विषम है, तो इसलिए मध्यिका क्या है, मध्यिका का सूत्र क्या होगा, n+1/2 होगा, और इसके ऊपर लिखेंगे वहाँ पद। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर क्या करते हैं, n का मान हमको पता हो गया है, n का मान क्या है, n का मान 9 है। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि n बराबर क्या है, 9 + 1/2 है। 2 से कट गया, ये कितनी बार में कटा, 5 बार में। अरे इसको जोड़ेंगे तो 10, अरे बार लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है। 10/2 कट गया, आ गया 5, मतलब कि 5वां पद। अब एक बात बताइए, 5वां पद गिनते हैं, 1 2 3 4 5, तो 5वां पद क्या आ गया, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि इसका मध्यिका, तो यहाँ पर लिखेंगे मध्यिका, जो कि प्रश्न में बोला था कि मध्यिका का मान ज्ञात करिए, तो यहाँ पर हमने मध्यिका का मान ज्ञात किया है। तो मध्यिका का मान क्या आया है, 10 आया है। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि यदि ABC और PQR एक क्या है, त्रिभुज हैं, जिसका AB का मान क्या दे दिया है, यहाँ पे लिखते हैं। दो ट्रायंगल हैं कि दो त्रिभुज जिसमें ABC, एक है ABC और एक है PQR। ठीक है, दो क्या हैं, त्रिभुज हैं जिसमें AB का मान क्या दे दिया है, A और B का मान 3.5 दिया है, तथा BC का मान क्या दे दिया है, BC का मान दिया है 7.1, तथा AC का मान दे दिया है 5। ये सारे जो मान दिए हैं सारे सभी सेंटीमीटर में है। ठीक है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सेंटीमीटर में है, समझ में आया कि नहीं। अब बारी है PQ को देखते हैं कि P कह रहा है कि PQ जो है, ये जो PQ है, PQ का मान क्या है, 7.1 है। फिर कह रहा है कि QR का मान क्या है, Q जो है R का मान क्या है, 5 है। फिर क्या है, PR का मान क्या है, PR का मान क्या दिया है, 3.5 दिया है। समझ में आया कि नहीं। ये सभी क्या है, सेंटीमीटर में है। लिख भी देता हूँ, बार बार बोलने से अच्छा है कि लिख दे रहा हूँ, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। ठीक है, और यह बोला है कि सर्वागसम का मतलब होता है त्रिभुज के सारी भुजाएं, दोनों त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि दोनों त्रिभुज, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि बराबर है। अगर बराबर मिले तो देखेंगे कि यह इसके बराबर है, और यहाँ पर लिख देते हैं PQ जो कि क्या है, इतना सेंटीमीटर है। आगे क्या है, AB बराबर क्या दिया है, AB बराबर PR बराबर क्या है, 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या दिया है कि AC बराबर क्या दिया है, QR जो कि क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अतः ये सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC बराबर हैं त्रिभुज PQR के। ये क्या है, दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वागसम हैं। समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा है यह इसके बराबर है, और यह जो है इसके बराबर है, और यह जो है इसके बराबर है। समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। यह प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले तो हौजे का यहाँ पर दिया है आयतन। आयतन से हमने क्या कर लेना है, निकाल लेना है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हौजे की लंबाई, हौजे की लंबाई कितनी है, 5 मीटर, तथा हौजे की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर, तथा हौजे की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है, अब यह इसका सबसे पहले हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि हौजे का आयतन बराबर क्या होगा,
5 गुणे 2 गुणे इतना। तो अब ऐसा गुणा करते हैं तो ये क्या हो गया 10, ठीक है 10, अरे 10 और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो गया 5 और 1 0, ये इससे कट गया, आ गया क्या 15। ये 15 क्या है घन मीटर है, ठीक है 15 घन मीटर हमको पता हो गया कि उसका कुल आयतन क्या होगा हौदे का 15 घन मीटर होगा। तो अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि मान हमको पता है कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे कि 15 गुणे 1000 बराबर क्या हो गया 15,000 लीटर। अतः हौजे में कितना 15,000 लीटर पानी होगा। यही ना पूछा था कि उसमें कितना पानी भरा है, तो उस हौजे में 15,000 लीटर पानी भरा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से कभी भी प्रश्न कोई आए तो हल कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कोई